हे गाइस, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये पारिवारिक जीवन की सुखमय बनाने का ये मूल मंत्र है जिसे आप अपनाएंगे तो जरूर ही अपने बेटे बहू सास ससुर सबके साथ सुखमय जीवन अवश्य बिता सकते हैं। तो गाइस, आप मेरे चैनल को सुन रहे हैं तो सबसे पहले इसे बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मैं कहानियां जब भी अपलोड करूंगी आप तक अवश्य पहुंचेगी सबसे पहले। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये कहानी ली गई है पन्ने डायरी से। मैं बिनल आज आपको सुना रही हूँ सुखमय जीवन का मूल मंत्र। तो आइए सुनते हैं। मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते थे। उनका एक लड़का था। शर्मा जी एक छोटे बिजनेसमैन थे। अपने बेटे को दुकान पर ले जाते और उसे बिजनेस की बारीकियों से अवगत कराते रहते। बेटे ने भी बिजनेस में महारत हासिल कर लिया था। देखते ही देखते बेटा शादी के लायक हो गया। माँ सोचती कि बहू ऐसी आए कि हमारा घर जैसे खुशहाल पूर्वक चल रहा है वैसे ही चलता रहे। उसने अपना ये विचार अपने पति को बताया। पति ने भी कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। बहू ऐसी आए जो हमारे व्यवस्थित घर बिजनेस में कोई परेशानी न आ पाए और हम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। इसके लिए हमें और तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। हमें और तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। क्या? हमें और तुम्हें अपने आप को बदलना होगा? वो क्यों भला? हमारे में ऐसी क्या कमी है जो हम अपने आप को बदल लें? देखो, मेरा एक ही प्यारा बेटा है। वो अब तक हमारा ही कहना मानता रहा। अब उसकी पत्नी आएगी। उसे अपनी पत्नी का भी तो ख्याल रखना होगा। अगर वो हमारा कहना मानता है और पत्नी का नहीं तो पत्नी को बुरा लगेगा और उसके जीवन में खटास शुरू हो जाएगी और उसका जीवन वैवाहिक जीवन शुरू होने के पहले ही खटखट में बदल जाएगा। इसीलिए अब तुम्हें अपना व्यवहार बदलना चाहिए। पत्नी बोली, क्या बहू के आने से हमारा जीवन बदल जाएगा? हम पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते? हमारा बेटा हमारा कहना क्यों नहीं मान सकता? देखो, अभी तक तो मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि बेटे को वो नौबत ही न आने दें कि मेरा बच्चा दो पाटों के बीच में पिस कर रह जाए। हम ऐसी नौबत आने ही क्यों दें कि वो पाटों में पिसता रहे। अगर तुम्हारा कहना नहीं मानेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। अगर पत्नी का नहीं मानेगा तो उसे बुरा लगेगा। ये सही है कि बेटे को हमने बड़े अरमानों से बड़ा किया है। उसके लिए हमने कई हसीन सपने देखे हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि कोई भी लड़की अपना घर बार छोड़कर तथाकथित अपने पति के भरोसे ही दूसरे के घर में आती है। वो जितना विश्वास हमारे और तुम्हारे ऊपर नहीं करेगी उतना विश्वास वो अपने पति के ऊपर करेगी। वो ये विश्वास लेकर आती है कि ससुराल में किसी भी तरह की नासमझी मेरे से हो जाए या कोई परेशानी आएगी तो मेरा पति उन परिस्थितियों से मुझे संभाल लेगा। पति अपनी पत्नी को हर विधि से समझाने की कोशिश कर रहे थे। पत्नी को ये बातें सुनकर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो यही दुख सताया जा रहा था कि जिस बेटे को इतने अरमानों से बड़ा किया, सपने देखे, जीवन की बारीकियों को सिखाया, जिसे देखे बिना मेरे मुंह का निवाला नीचे नहीं उतरता, उसके ऊपर अपना अधिकार छोड़ने को कह रहे हैं आप? पत्नी रुआसी होती हुई अपने पति से बोली, अरे मैं अधिकार छोड़ने की बात कहाँ कह रहा हूँ। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमारे बेटे की जिम्मेदारी बढ़ गई है,
बस पति समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो दिन आया, बेटे का विवाह हुआ, बैंड बाजा शहनाई बजी, गीत व संगीत का प्रोग्राम हुआ। बुआ, चाची, ताई, दादी, मामा, मामी ने बहू को हाथों हाथ लिया जैसे कहीं की राजकुमारी का आगमन हुआ है। 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इतनी खुशियों के बीच भी माँ कहीं न कहीं दुखी थी कि आज मेरा बेटा मुझसे छिन रहा है। जाने से पहले सभी रिश्तेदारों ने, किसी ने ज्वेलरी, किसी ने कैश, किसी ने हनीमून के टिकट दी। इस तरह सभी ने कुछ न कुछ देकर नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म अदायगी की और अपने गंतव्य की ओर चले गए। मगर अभी तक ससुर जी ने कोई भी उपहार बहू को नहीं दिया था। हालांकि लड़के की मां ने एक डायमंड पेंडेंट सेट देकर रस्म अदायगी कर दी थी। सभी के जाने के बाद ससुर ने अपनी बहू को आवाज देकर अपने पास बुलाया और बैठाया। बहू ने आते ही ससुर को दंड प्रणाम किया। बहू के इस कृत्य से ससुर अति प्रसन्न होते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, तुम दिन दुनी रात चौगनी बरकत करो, तुम्हारे ख्वाब पूरे हों। ये कहते हुए 51,000 रुपए बहू को मुंह दिखाई दी और बोला, बहू तुम इससे जो चाहो वो खरीद सकती हो, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। सभी ने तुम्हें कुछ न कुछ गिफ्ट तो दिया ही है, मगर मैं ये तुम्हें अपने ऊपर खर्च करने के लिए दे रहा हूँ। और अब मैं चाहूँगा कि आज से तुम किचन की जिम्मेदारी संभाल लो। ये घर तुम्हारा है बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। रसोई, घर और जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे सलाह की जरूरत हो, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। और हाँ, ये है 10,000 रुपए तुम्हारी पॉकेट मनी। बहू ने पॉकेट मनी लेने से बहुत मना किया कि आप सब हैं तो हमें इसकी क्या जरूरत है। बहू बोल रही थी, बेटा ये सच है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मगर कभी तुम्हारी सास घर पर न हो, तुम्हें कोई सामान मंगवाना हो या लेना हो तो क्या करोगी तुम? इसलिए ये पैसा तुम अपने पास रखो। पैसे होने से आदमियों का मनोबल ऊंचा रहता है। ये सब बातें सास को कहाँ पसंद आने वाली थी, फिर भी पति की सोच के आगे उनकी सोच की एक भी न चली। बहू ने बहुत ही खुशी से, बहुत ही जतन से आज का लंच बनाया, बहुत ही सलीके से डाइनिंग टेबल सजाया और बहुत ही आदर पूर्वक सभी को भोजन परोसा। सास, ससुर व पति को खाने के लिए बुलाया। सासू जी बहू का प्यार देख अपने पति से बोली, आज तुम दोनों पहले खा लो, मैं बहू के साथ खा लूंगी। मगर पति बोले, भाग्यवान, तुम्हारा विचार तो बहुत उत्तम है, मगर बहू ने इतने प्यार से थाली जिमी है तो आज तुम भी हमारे साथ खा लो। ससुर नहीं चाहते थे कि बहू के इतने मन से बनाया गया खाना किसी भी कमी के कारण बहू को कोई कुछ बोले या कुछ समझे, उसकी खुशियों का धाराशाही न करे। खाना खाते समय जैसे ही दाल का एक चम्मच मुख में डाला, तीनों ने एक दूसरे को देखा। बेटा कुछ बोलता, उसके पहले ही ससुर ने इशारा कर दिया। पत्नी ने कुछ बोलना चाहा, उसे भी इशारा कर दिया। सभी ने दाल छोड़ और खाने की प्रशंसा कर उठ खड़े हुए। रात को डिनर के समय बहू ने सबसे माफी मांगी कि दाल में नमक इतना ज्यादा था, दाल अच्छी नहीं बनी थी। फिर भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप भोजन कर मेरी तारीफ ही करते रहे। अगली बार से कोशिश करूंगी कि ऐसा न हो। बात आई गई हो गई।
बेडरूम में बहू अपने पति से थोड़ी शर्मिंदा होती हुई खाने को लेकर के बात की। लड़के ने भी बात को आई गई कर दिया। कुछ देर बाद बहू बोली कि ससुर जी ने 51,000 रुपए मुझे दिए हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप ले लो। अभी तो मेरी शादी हुई है, गहने कपड़े सब कुछ है मेरे पास, मुझे इस समय कुछ भी नहीं चाहिए। पापा ने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं, तुम इसे खर्च करो, मैं नहीं लूंगा, बेटे ने बोला। बहू भी बहुत होशियार थी, उसने भी सोचा पैसे यूं ही पर्स में पड़े पड़े उतने ही रह जाएंगे, इससे अच्छा है कि पैसे को शेयर बाजार या निफ्टी में लगा दिया जाए। उस समय बहू का भाग्य अच्छा था कि उसने शेयर बाजार में पैसे लगा दिए और शेयर बाजार में उछाल था। कुछ समय बाद ही वो 51,000 1 लाख में तब्दील हो गए। ये सुन सास ससुर पति सभी खुश हुए, हमें भी सभी खुश हुए। तो हे श्रोता, हमें भी अपने खुशहाल परिवार के लिए कुछ ऐसा ही सोच रखना चाहिए। हमें भी अपने आने वाली पीढ़ी पर विश्वास करना होगा। वो हमारे पैटर्न पर गृहस्थी चलाए या न चलाए, मगर वो अपनी गृहस्थी अलग तरीके से हमसे बेहतर ही चलाएंगे। क्योंकि जब हमने अपनी गृहस्थी में माँ या सास का पैटर्न नहीं अपनाया, मेरी माँ और सास ने दादी और दादी सास का पैटर्न नहीं अपनाया, तो फिर हम क्यों उम्मीद करते हैं कि हमारी बहू हमारे पैटर्न पे गृहस्थी चलाए? क्या हम अपनी गृहस्थी अपने सास या माँ से बेहतर नहीं चला रहे? क्या हमें अपनी माँ और सास से किसी भी चीज में डिसीजन लेने में कोई परेशानी हुई? नहीं। तो आज हमें भी ये सोचना होगा कि हर एक आने वाली पीढ़ी हमसे ज्ञानवान समझदार होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चे, पति और सास ससुर रिश्तेदारों को टैकल करेगी। इसी विश्वास के साथ हमें अपनी बहू की गृहस्थी की बागडोर सौंप देना चाहिए और हाँ, जरूरत पड़ने पे उनके पीछे हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत उन्हें कभी न कभी पड़ेगी। इसे हम न भूलें कि वो हमारी ही औलाद है। उम्मीद है गाइस आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। खुशहाल जीवन के मूल मंत्र। थैंक यू।